हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ डॉक्टर प्रज्ञा एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ग्लैंड्स के बारे में और अपनी मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारे वीडियो सेक्शन में पड़ी हुई है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम कुछ बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है, वो आता है ब्लड। कि इसमें तो हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इसके बारे में पढ़ते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर देखनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि ये जो अपनी कनेक्टिव टिश्यू होती है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू अपनी सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती है। अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो टिश्यू पाई जाती है वो अपनी होती है कनेक्टिव टिश्यू। अपनी बॉडी में होती है चार टिश्यूज़। कौन कौन सी? भी पहली होती है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरी होती है अपनी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरी टिश्यू होती है अपनी मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ टिश्यू होती है नर्वस टिश्यू। जिसमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलती है और ये हमारी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम बाय वेट बात करें तो हमारे बॉडी में मस्कुलर टिश्यू का जो वजन है वो 40 से 50% होता है। इससे हम ऐसे याद रखते हैं जैसे कि मान लीजिए मैंने एक आयरन का ब्लॉक लिया, ठीक है, एक लोहे की ईंट ली जिसका वजन था 1 किलो और मैंने 1 किलो रुई ली, तो हमारा जो देखने में ज़्यादा टिश्यू होगा वो होगा रुई वाला, और जो हमारा पतला सा है, वजन दोनों का बराबर है लेकिन देखने में कम है, हमारे आयरन, तो हमारा आयरन हो गया मस्कुलर टिश्यू और हमारी जो रुई हो गई वो हो गई कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके बाद अगर हम देखें कि इस कनेक्टिव टिश्यू में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, तो बेटा इस कनेक्टिव टिश्यू में हमें 5 टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। 5 टाइप के सेल्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे? तो पहले होते हैं अपने फाइब्रोब्लास्ट। ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, ये अपने मोस्ट अबंडेंट होते हैं यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। उसके अलावा अपने होते हैं मैक्रोफेजेस। ये वही मैक्रोफेजेस हैं जो अमीबॉइड नेचर के होते हैं। अमीबॉइड नेचर होने के अलावा ये डब्ल्यूबीसीज होते हैं। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है बच्चों? इनका काम होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो ये अमीबॉइड शेप के होते हैं, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये कैसे हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स घुस जाते हैं ना, उनको ये खा लेते हैं। कैसे खाते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया आया अटैक कर देंगे, तू कैसे अंदर आया, बिल्कुल अटैक कर देंगे, उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए अपने फाइब्रोब्लास्ट सबसे ज्यादा नंबर वाले, मोस्ट अबंडेंट। मैक्रोफेजेस हो गए अपने डब्ल्यूबीसीज। और फिर अपने आते हैं एडिपोसाइट्स। ये जो एडिपोसाइट सेल्स होते हैं ना बेटा, ये अपने फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। यानी कि तुम देखोगे कुछ लोग होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मेरे जैसे होते हैं, यानी ना ज्यादा मोटे हैं ना ज्यादा पतले हैं, बीच में कहीं टंगे हुए हैं। ठीक है, तो जो लोग पतले होते हैं उनमें कम एडिपोसाइट्स होते हैं, कम फैट वाले सेल्स होते हैं, कम एडिपोसाइट सेल्स होते हैं। और जो लोग मोटे होते हैं ना, उन लोगों में बहुत सारा एडिपोसाइट सेल होता है, क्योंकि एडिपोसाइट सेल्स क्या है? ये अपने होते हैं फैट स्टोरिंग सेल। ठीक है, अब अपना उसके बाद में जो फोर्थ सेल है इसका नाम है मास्ट सेल, जिसको बोलते हैं वो बल्ले बल्ले मास्ट सेल, मस्त सेल। मस्त सेल जो है इसका दूसरा नाम बेटा बैसोफिल भी होता है। ये जो अपने मास्ट सेल या बैसोफिल सेल्स होते हैं ना, ये भी अपने क्या करते हैं? इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? ये भी क्या करते हैं? जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में आते हैं उनको खा पी के ना उनका काम तमाम कर देते हैं। ओके, और अपने लास्ट सेल है लिम्फोसाइट। ये वही लिम्फोसाइट सेल्स हैं जो तुम्हारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एंटीबॉडी से। अपने बॉडी में 2 टाइप की इम्यूनिटी, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स हमको कौन सी इम्यूनिटी देते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और टी लिम्फोसाइट्स हम लोग को क्या देते हैं? टी लिम्फोसाइट हमको देते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इन सब की बात ना हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में नहीं करेंगे ज्यादा डिटेल में। कब मैं तुम्हारा जब लाइव सेशन स्टार्ट करूंगी ना, तब हम इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बिल्कुल नीट की कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन लेंगे। अभी तुम्हारी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमने यहाँ पर 5 सेल्स को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। तुम चाहो तो इन बातों को लिख भी सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं अपने पास होते हैं कुछ फाइबर्स। फाइबर्स एक्चुअली हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव दादा के पास 3 फाइबर्स होते हैं। कनेक्टिव दादा के पास जब 3 फाइबर होते हैं तो पहले फाइबर का नाम है बेटा कोलेजन फाइबर। और ये जो अपने कोलेजन फाइबर होते हैं ना, इनका कलर कैसा होता है? इनका कलर होता है बेटा वाइट।
तो फिर जब हम अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलते हैं ना तो ये अपने को ब्लू ब्लू दिखते हैं। क्यों? अरे व्हाइट कलर के पेज पे व्हाइट फाइबर बनाएंगे तो दिखेगा कैसे? है कॉमन सेंस। तो यहाँ पर क्या है, कोलेजन फाइबर्स का कलर जो होता है बेटा वो व्हाइट कलर होता है। ये जो इलास्टिन फाइबर्स है ना, इनका रंग होता है पीला, ये हमको पीले पीले दिखते हैं। अब इनके बारे में सवाल क्या पूछते हैं बेटे, बेसिकली हम पढ़ाई तो सवाल के लिए कर रहे हैं, पूछते हैं कि कोलेजन फाइबर में कौन सा प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। इलास्टिन फाइबर में कौन सा प्रोटीन? इलास्टिन प्रोटीन, यानी कि जो नाम फाइबर का वही नाम प्रोटीन का। इजी हो गया ना। और अपना थर्ड फाइबर होता है बेटा रेटिकुलिन फाइबर। अब तुमसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर फाइबर कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होती है वो अपनी इस कोलेजन के पास में होती है। ठीक है, कुछ फाइबर होते हैं जो ताकत देते हैं, जो दम देते हैं, तुमको चुस्त तंदुरुस्त बनाते हैं। कुछ फाइबर होते हैं जो तुमको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इस तरह से है ना बच्चों, ये रही फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, वो होते हैं इलास्टिन फाइबर। ये क्या करते हैं, तुमको लचीला बनाते हैं। तो जो ज्यादा लचीला उसमें इलास्टिन फाइबर, जो एकदम सख्त लौंडा टाइप का, ठीक है, उसमें क्या है, कोलेजन फाइबर ज्यादा हो गए। अब इसके बाद आते हैं रेटिकुलिन फाइबर। रेटिकुलिन फाइबर ना बड़े बेकार से बच्चे होते हैं। ये वो बच्चे हैं ना जो ना पढ़ना चाहते हैं ना खेलना चाहते हैं, बस ऐसे लुंज पुंज पड़े हुए हैं। तो ये फाइबर्स कौन से हो गए, इनमें ना तो स्ट्रेंथ होती है ना तो इनमें इलास्टिसिटी होती है। ये बेसिकली हमको देखने को कहाँ मिलते हैं, ये हमको देखने को मिलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, यानी कि जैसे अपने टॉन्सिल्स हो गए, अपने पेयर पैचेस हो गए, इन सब में हमको ये रेटिकुलिन फाइबर देखने को मिलते हैं। हमने सेल देखे, फाइबर देखे, अब आती है मैट्रिक्स की बारी। मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो बेटा मैट्रिक्स में अपनी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, मतलब ग्लूकोज भी है, प्रोटीन भी है। हमने सब कुछ एक साथ मिक्स कर लिया। जब हमने साथ में सब कुछ मिक्स कर लिया तो ये बन गया हाइलुरोनिक एसिड। देखा होगा ना लैक में सीरम हाइलुरोनिक एसिड, जो बूढ़े को जवान बना दे, है ना। 80 साल की बुढ़िया जो होती है ना, वो 12 साल की 20 साल की लड़की लगने लगती है, और बाजार में जाती है तो सब उसी को मुड़ मुड़ के देखते हैं, कितनी सुंदर लड़की है। क्यों? क्योंकि वो हाइलुरोनिक एसिड का सीरम लगाती है। तो ये जो हाइलुरोनिक एसिड होता है ना, ये भी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये तीनों अपने कंपोनेंट्स हो गए कि हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बनी किस चीज की होती है। अब हम आगे जो देखेंगे वो देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाने वाला बार बार का सवाल, कि जो अपनी कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये जो मैंने कनेक्टिव टिश्यू ऐसे सीटी लिख रखा है ना, ये वो वाली सीटी नहीं है जो तुम रास्ते में मारते हुए चलते हो, है कुछ अच्छा देखा नहीं कि सीटी मार दी। ये है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेटा अपनी 3 टाइप की होती है। एक होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू, बहुत लुंज पुंज है, ढीली है। क्यों ढीली है? क्योंकि जो हमने अपनी सेल्स फाइबर सभी पढ़े थे ना, वो सब बहुत दूर दूर अरेंज है। ठीक है, तो पहली हो गई अपनी लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरी हो गई अपनी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मतलब बहुत घनी आबादी, यानी बहुत पास पास में प्रेजेंट है। और फिर आती है अपनी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब नाम इतना स्पेशल है, मतलब काम भी कुछ स्पेशल होगा। तो पहले हम देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लुंज पुंज जो टिश्यू है हमारी बॉडी में, ये भी 2 टाइप की होती है। एक होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है बेटा जो कहाँ होती है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे होती है। इसी के ऊपर जो है अपनी एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे बट लाइव सेशंस में, और अगर लाइव सेशन चाहिए ना कमेंट में नीचे बताना। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दूसरी है अपनी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अभी एडिपोज हमने पढ़ा था, एडिपोसाइट जो फैट स्टोर करते हैं। तो मतलब ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी में फैट स्टोर करती है। ओके, फिर हम आते हैं दूसरी टाइप की कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इतना टफ है ना, मतलब देखने में ही लग रहा है बड़ा खतरनाक सा भयानक सा कुछ होगा। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अपने 2 टाइप हैं, एक है डेंस रेगुलर और दूसरे है डेंस इरेगुलर। अब यहाँ पे बेटा तुमसे जो पेपर में सवाल आता है ना कि इस डेंस रेगुलर के 2 एग्जाम्पल बताओ, तो इस डेंस रेगुलर में अपने 2 बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं। एक आते हैं टेंडन्स, ठीक है, और दूसरे आते हैं टेंडन्स के अलावा लिगामेंट्स। ठीक है, अब यहीं पे एग्जामिनर रुक जाता तो क्या ही बात होती। टेंडन्स किसको किससे ज्वाइन करते हैं, तो बेटा ये जो टेंडन है ना, ये मसल को बोन से ज्वाइन करते हैं, मतलब एक मसल को और एक हड्डी को जोड़ते हैं। और लिगामेंट क्या करते हैं, ये उसका उल्टा काम करते हैं, ये एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, टेंडन्स और लिगामेंट, डेंस रेगुलर कनेक्टिव
टिश्यू के एग्जाम्पल हो गए। और दूसरी टाइप की अपनी डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है डेंस इरेगुलर। अरे इनमें ना ये लोग घनी आबादी में तो हैं, पर ये जिस तरह से रह रहे हैं ना वो पूरा का पूरा ग्राफ अजीब सा है। जैसे मान लो तुम चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ अपना एक प्लान्ड सिटी है, यानी हर रोड पे कितने मकान बनेंगे, हर एक मकान का साइज कितना होगा, ये सब पहले से फिक्स है। लेकिन अभी तुम हमारे मोहल्ले में आ जाओ, है पता नहीं कहाँ नाला मिल जाए, कहाँ गड्ढा मिल जाए, कहाँ पर घर मिल जाए, कहीं छोटा घर मिल जाए, कहीं बड़ा घर मिल जाए। तो हमारा जो मोहल्ला है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है। तो डेंस इरेगुलर में अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी अपनी स्किन, ठीक है, वही आपकी प्यारी प्यारी कोमल कोमल सी त्वचा आ जाएगी, जिसमें कौन सी कनेक्टिव टिश्यू मिलती है, तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलती है, ठीक है। फिर आती है अपनी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अभी काम नाम इतना स्पेशल है तो काम कितना स्पेशल होगा सोचो, ठीक है। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप की होती है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एक होती है बेटा, एक होती है अपनी ये है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरी टाइप की होती है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल्स होते हैं, एक तो अपना ब्लड है ना, ब्लड, दूसरा क्या है, लिम्फ होता है, ठीक है। तो ब्लड एंड लिम्फ आर द एग्जांपल्स ऑफ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, हमारे बॉडी में दो फ्लूइड फ्लो करते हैं, पहला फ्लूइड होता है ब्लड और दूसरा फ्लूइड होता है लिम्फ, ठीक है। तो ब्लड एंड लिम्फ आर टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे टाइप की कनेक्टिव टिश्यू अपनी क्या हो गई, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन, स्केलेटन, दिस इज स्केलेटन, दीज आर द बोन्स। तो मतलब स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में अपने क्या क्या आएंगे, एक तो बोन्स आएंगे और बोन्स के बीच में वो पड़ने वाले गद्दे, सॉफ्ट सॉफ्ट तकिए जिनको बोलते हैं कार्टिलेजेस। तो अपने जो बोन्स हो गए और जो कार्टिलेजेस हो गए ये एग्जाम्पल होते हैं स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के। और अपने वैस्कुलर और स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू आर टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना बच्चों। अब ये स्पेशल है तो ब्लड का काम तो अपन को पता है कि ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। और लिम्फ क्या करता है, ये भी फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी को किससे बचाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया से, बहुत सारे वायरस से, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। और अपने हम बोन्स की बात करें तो बोन्स हमको चलने फिरने में मदद करते हैं। मान लो अगर मैं तुम्हारे बॉडी से सारी बोन्स को निकाल लूं तो मैं तुम्हें तुम्हारे बस्ते में पैक कर सकती हूँ। इसका मतलब है कि जो बोन्स हैं तुम्हारे शरीर में वो तुमको एक फ्रेमवर्क दे रही हैं, तुमको चलने में, दौड़ने में, कूदने में, डांस करने में मदद कर रही हैं। और कार्टिलेजेस क्या है, ये बोन्स के बीच में बेटा प्रेजेंट होते हैं। कुछ कार्टिलेजेस होते हैं जो बाद में ऑसिफाई होके बोन बना लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा बेटा, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये अपनी सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है, मोस्ट अबंडेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, है ना। तो आज इस क्लास के बाद में मुझे कमेंट सेशन में बताओ इस क्लास में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा, और इसके बाद कि तुम्हें लाइव सेशंस लेने हैं, कौन से चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।